नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज गया है। 2 चरण के मतदान भी हो गए हैं। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है और बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम, दोनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया, हमला बोला, परिवारवाद को लेकर घेरा, तो वहीं तेजस्वी यादव भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। दोनों का बयान आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। तेजस्वी यादव कौन वर्ग, सब वर्गों को, कौन वर्ग को लेके चले? पिछड़ा से पिछड़ा सब वर्गों को। अरे आज तक तो पूरा देश जानता है कि वो 2 ही वर्ग की चिंता करते रहे, कभी चिंता नहीं किया। इसलिए वो तो सिर्फ परिवार का चिंता करे, इससे ज्यादा तो चिंता अमित शाह जी ने कहा है कि लालू यादव लालटेन के युग में ले जाना चाहते हैं, मोदी जी एलईडी के युग में ले जाना चाहते हैं। एकदम चला गया। सामने अमित शाह जी ने ये कहा है कि एलईडी युग में चला गया, लालटेन युग नहीं आने वाला है। और वर्गों का साथ लेकर चलने का बात बोले हैं तेजस्वी यादव। इसके पास पीएम का चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह ने बोलिए। सीधा कहा है जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता, वो जाति की बात तक नहीं कर पाते हैं, वो जमात को कैसे लेके चलेंगे? अरे अपने जाति के लोगों को भी तो सम्मान देते। अपने जाति में कोई नया नौजवान को उभरने नहीं देते हैं, उसको हराने के लिए जी जान लगा देते हो। जो परिवार से बाहर जाति तक को नहीं देख पाते, वो जमात की बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हैं, ये मुक्त नहीं हो सकते। और जातीय जहर से बाहर निकलने का इनके पिताजी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सामने शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का। तो जब पिता अपने वचन को नहीं निभा सके तो पुत्र कितना निभाएंगे? पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है कि ये जहरीले हो चुके हैं। इनका जहर उतारने के लिए जनता जब बाहर कर देगी राजनीति से, तभी ये जातीय जहर से मुक्त होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। सामने सर इधर आ जाइए। चाचा को ये किस तरह से सट कर करके बिहार की जनता को लूट रहे थे, सदन में चाचा ने बता दिया कि हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये लूटने में लगे रह गए, हम बख्शेंगे नहीं। तो आपने सुन लिया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और तीखा हमला उन्होंने बोला है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बयान दिया है और जब तेजस्वी यादव पहुंचे पटना एयरपोर्ट, तब उनसे भी सवाल किया गया। तब तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, मेरा तो सवाल का जवाब दिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। कीचड़ में खिलता कमल जी कैसे मोबाइल रिचार्ज कर देगा क्या? बताओ। अरे कीचड़ में खिलता हुआ कमल जी मोबाइल चार्ज कर देगा? प्रधानमंत्री जी तो दिए नहीं जवाब देना। खैर सुनो, युग गया तो थोड़ा आगे आ जाइए सर। खत्म हो गया। एक बात समझिए, जो मोदी युग था उसका अंत हो गया है 24 में। महागठबंधन के पास एक भी नेता नहीं है। महागठबंधन के पास एक भी नेता नहीं है। अमित शाह ने कहा ये कहा है अमित शाह ने कि अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बोल रही है कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री बदलेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो हर एक साल प्रधानमंत्री भाजपा इंडिया ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। अरे दे देंगे हम। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नज़र में, तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं।
और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं, और इस बार देश के नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है, और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। सुना आपने तेजस्वी यादव को। पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनका, और उनके साथ मुकेश सहनी भी नज़र आ रहे हैं। तो जो अभी लोकसभा चुनाव है, जो तीसरे चरण की तैयारी है, वो जोरों पर है, और तेजस्वी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, और पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर चुन चुन कर हमला बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।